नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल 19 तारीख आया और चला भी गया और जैसा हम सभी को लग रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है यूजीसी के मुद्दे पे, वही हुआ, कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये कि ना तो वो हटा है ना तो वो है, मतलब स्टे लगा हुआ है। 2012 के कानून अभी भी लागू हैं। लेकिन इसी बारे में मैं सोच रहा था और मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों है कि हमारी ये जो सरकार है ये इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती है। और इसका कारण बहुत सिंपल सा है। देखिए, जब भी भाजपा सरकार पावर में होती है तो सबसे पहले ये कंप्रोमाइज करती है जिस चीज़ पे, वो है हिंदुत्व। हमेशा से यही रहा है। आप जब पहली बार ये पावर में आए अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तब आप जाके देख लीजिए, तब इनके पास बहाना था कि हमारे पास बहुमत नहीं है। अब इनके पास बहुमत है। आई मीन, 2 टर्म में बहुमत था, तीसरे टर्म में अभी नहीं है। लेकिन तब भी इनके पास बहाना वही है कि यार हम कर नहीं सकते। मतलब सबसे पहले कंप्रोमाइज अगर इन्हें किसी इशू पे करना है तो वो इशू है हिंदुत्व। तो जब आज़ादी के बाद जनसंघ स्टार्ट हुआ तो जनसंघ का यही मुद्दा था कि भाई हिंदुत्व मुद्दा था बेसिकली। और आर्टिकल 370 इनके मेन कोर में था कि आर्टिकल 370 हटाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी मुद्दे पे एक्चुअली जनसंघ को बनाया था। और जनसंघ जो है इमरजेंसी तक चला, उसके बाद फिर विलय होके बन गया, जनता पार्टी बनी, जिसमें पावर में पहली बार जनसंघ के नेताओं ने पावर चखा। ऐसा नहीं है कि वो अपने दम पे आए, बट जनता पार्टी में जनसंघ के कुछ नेता जो हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बनने का मौका मिला। अब उसके बाद क्या हुआ, 1980 में आते ही जैसे बीजेपी बना, इन्होंने हिंदुत्व को सबसे पहले छोड़ा। एक बार बस पावर चखा और इन्होंने हिंदुत्व को छोड़ के गांधीवादी समाजवाद पे ही आ गए। गांधीवादी समाजवाद इनका नहीं चला। फिर 1984 का इलेक्शन हुआ, तबाही मच गई, बस खाली 2 सीटें आई और इनका नहीं चला गांधीवाद। तो फिर इनको फिर से हिंदुत्व याद आया, जैसे ये इलेक्शन हारे हिंदुत्व याद आया। और 90 के दशक में हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दशक में आडवाणी का पूरा रथ यात्रा और जो पूरा 90 से 96 तक इनका चला कि हम हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, पल पल हिंदू मेरा परिचय, इस टाइप की चीजें। और वो मतलब जीत गए इलेक्शन। फिर इलेक्शन से जीतने के बाद जैसे ये पावर में आए तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, हिंदुत्व जाए बाढ़ में, पहले पावर में आना जरूरी है, इसके लिए हम किससे करेंगे भाई, हम हिंदुत्व पे अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। सबसे पहला काम इन्होंने यही कहा। ये हिंदुत्व गया तेल लेने। फिर इनका जो है चला। फिर उस समय फिर भी थोड़ी सी चीजें थी क्योंकि मुरली मनोहर जोशी ने एक्चुअली काफी प्रयास किया कि जो बुक्स हैं उन पे कुछ काम किया जाए। लेकिन बस वही है कि इनका ढीला रवैया जो था हिंदुत्व को लेके और एक्स्ट्रा सेकुलरिज्म पे जोर देते गए ये लोग, और 2004 में गुड़ गोबर हो गया, हार गए इलेक्शन। जब 2004 में इलेक्शन हारे उसके बाद इनको हिंदुत्व फिर से याद आया। लेकिन 2009 में जाते जाते 2009 का अगर आप इलेक्शन देखेंगे, एक्चुअली उस समय मैं कॉलेज में था और मुझे याद है हिंदुत्व वहाँ पे नहीं था मुद्दा। वहाँ पे था कि हम पावरफुल लीडरशिप, मतलब मनमोहन सिंह कमजोर है और आडवाणी जो है वो मजबूत पावरफुल लीडर बन के आएंगे। बट ही कंप्लीटली फेल्ड क्योंकि हिंदुत्व को वहाँ भी इन्होंने छोड़ दिया। और फिर लेकिन जब 2014 आया तो वहाँ पे भाई हिंदुत्व पे ये लंबा खेल गए। मोदी जिनके बारे में हमेशा से फेमस था कि भाई गुजरात दंगों से जुड़े हुए थे, हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता था, जो कि सारा अब जब हम 2026 में देखते हैं तो ये सारा ही बेवकूफ़ी था। कोई ऐसा नहीं था, हिंदू हृदय सम्राट ये नहीं थे। मोदी बार बार बोलते रहते हैं खुद से, इनके जाके वीडियोस देख लो, ये खुद बोलते हैं कि भैया मैंने तो मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। मतलब इनको तो ये बोलते बोलते इनका जबान इनकी नहीं थकती है। मैंने मुसलमानों के लिए ये किया, मैंने मुसलमानों को ओबीसी में जोड़ दिया। गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। मुसलमानों के लिए मैंने स्पेशल व्यवस्थाएं कर दी, मतलब 50 तरीके के। आप जफर सुरेशवाला है उनको जाके देखिए वो क्या क्या बोलते हैं। तो ये कभी नहीं बोल रहे थे, मोदी ने कभी नहीं कहा कि वो एंटी मुस्लिम है या फिर वो मुसलमानों के लिए कुछ बुरा करते हैं या फिर वो प्रो हिंदू कुछ करते हैं। हिंदू को लेकर जितने भी संस्थाएं थे, जितने भी संस्थान थे जो कि लोकल लोगों पे काम करता था, बजरंग दल हुआ है या फिर छोटे मोटे लोग जो कि हिंदुत्व पे काम करते थे, उन सबको मोदी ने गुजरात में बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब मोदी की किस्मत ही है कि हम सब ने उन चीज़ों को इग्नोर किया और हम सब इनको हिंदू हृदय सम्राट समझ के इनको हमने 2014 में वोट कर दिया। और सबसे बड़ा गेम इन्होंने खेला, आके बनारस से लड़ गए इलेक्शन। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है मित्रों, और सब फंस गए इसमें। सबको लगा कि यार हिंदू हृदय सम्राट आ गए हमारे। और 2014 में इनको भाई सबने दे दिया वोट, जीत गए ये। मतलब
जीत के आ गए। ये मतलब बम्पर 30 साल बाद किसी पार्टी की मेजोरिटी आई। उसके बाद ये जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, 2014 से 2019 तक इन्होंने हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं किया। एक काम नहीं है जो कि हिंदुओं के लिए किया गया। और लोग प्रश्न उठाते थे, उनको चुप कर दिया जाता था, अभी बहुत कम समय है, बहुत कम समय मिला है। और उसी पहले ही टर्म में इन्होंने SC/ST एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया था 2018 में, जबकि बवाल सारा मचा हुआ था। और जब इनको लगा कि भाई अब तो हार जाएंगे इलेक्शन, तो इन्होंने EWS का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है सवर्णों को। और फिर उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद क्लियर था 2019 में बहुत लोगों को लगा कि चलो भाई एक ही टर्म था, इनको एक और मौका दे देते हैं। फिर 2019 में इनकी सरकार फिर से आ गई और दो बड़े काम हुए उस समय 2019 में पहले टर्म में आते ही 2019 में आते ही इन्होंने भाई आर्टिकल 370 हटाया और कोर्ट के थ्रू राम मंदिर बना। और मैं ये मानता हूँ भाई इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत सहयोग तो था ही, बिना गवर्नमेंट के सहयोग के तो नहीं बन सकता। तो ये दो मुद्दे जो कि इनका कोर इशू था, तीन कोर इशू थे इनके, राम मंदिर, दूसरा आपका आर्टिकल 370 और तीसरा बचा इनका भाई क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उस पर इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं और यकीन मान लीजिए आगे भी कुछ होना नहीं है। तो वहां तक ये लोग काम करके आए। लेकिन फिर अगर वो 2019 को छोड़ दिया जाए, उसके बाद इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है। बस खाली इन्होंने दलित पीड़ित और शोषित वंचित करते करते हुए भारत को जाति में डिवाइड करने का पूरा काम किया। फिर 2024 का इलेक्शन आया तो उटपटांग लोगों को सीटें बांटी, ऐसे ऐसे लोगों को जो कि आरएसएस को गालियां देते थे। 26/11 आरएसएस की साजिश के जो लोकार्पण में गया था उस आदमी को इन्होंने सीट दे दी। मतलब हर जगह से टिकट मिला, हर जगह से टिकट मिला हर उटपटांग लोगों को। और हुआ क्या, इलेक्शन ये लोग 240 पे अटक गए। और 240 पे अटक गया। अब इनको ये लगता है कि यार सवर्ण तो हमारे हैं ही, ये तो कहीं जा नहीं रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब जाति में डिवाइड करते हैं सोसाइटी को। और इसमें इन्होंने पूरा काम किया। और इनका देखो कितना दिमाग तेज है। एक तरफ इन्होंने ओबीसी में मुसलमानों को ऐड करना शुरू किया। तो ओबीसी को जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स मुसलमानों को मिलते हैं। लगभग 70% मुसलमानों की जातियां जो है वो ओबीसी में आती हैं। तो आप बस सोच लो इससे कि जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं ओबीसी को वो सारे मुसलमानों को दे रहे हैं। मतलब सवर्णों को ये कोई बेनिफिट दे ही नहीं रहे हैं दूर दूर तक। सारे बेनिफिट्स जो हैं वो या तो SC/ST या फिर मतलब ऐसे लोग जो कि भारत से अलग होने के लिए तैयार हैं, जो कि भारत पे दंगा मचाने को तैयार हैं, तोड़फोड़ करने को तैयार हैं, उन लोगों को ये बेनिफिट्स पे बेनिफिट देते जा रहे हैं। और जो लोग शांति से अपनी लाइफ जी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उनको ये लोग बम्बू देते जाते हैं। हर जगह पे ऐसा ही है। आप खुद सोचो, ये फार्मूला लेके आए थे, फार्मूलाज जो है भाई वो लोगों के लिए अच्छे थे, बवाल मचाया, हट गया फार्मूला। और जिन लोगों के लिए फार्मूला अच्छा था वो कहाँ जाए बेचारे। वो अभी अब देख लो कितने वीडियोस आते हैं, लोग अपने फसल को सड़कों पर सड़ने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई फार्मूलाज होते तो वो डायरेक्ट सेल कर सकते थे, वो प्राइवेट कंपनीज को बेच सकते थे, वो कोल्ड स्टोरेज को बेच सकते थे। अभी वो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाजपा जो है हिंदुत्व का यूज वो तभी करती है जब वो इलेक्शन में हारने लगती है। जब इलेक्शन आएगा तब देखना आपका बटोगे तो कटोगे आ जाएगा। जब इलेक्शन आएगा तो एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, ये सारी चीजें होने लगेंगी। लेकिन जैसे इलेक्शन बीतेगा ये सब खत्म। फिर से ये आ जाएंगे कि हम संविधान के अनुसार चलेंगे। इनके बड़े बड़े नाम, गिरिराज सिंह को ले लो। और अभी तो भाई बिहार का ये वीडियो देखो आप, कितना फेमस हो रहा है ये वीडियो। मतलब ये लोग इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमानों से लड़ना है, एक ही नारा, एक ही काम, जय श्री राम, सेकुलरिज्म, हम कोई अपीजमेंट नहीं करेंगे। ये सारे भौकाल हैं बेटा, सारे मतलब जिसको बोला जाता है ना फेंकू, एक्चुअली फेंका जा रहा है बस खाली आपको। तो आप इनके चक्कर में फंसना चाहते हो तो गुड भाई, देखिए आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। आप फंसना चाहते हो बिल्कुल फंसो। लेकिन ये रियलिटी है कि भाई ये ऐसे ही हैं। कल को मोदी, अगर देखिए टोपी इन्होंने पहनने से इनकार किया था, एक ये काम के लिए उनको बहुत नाम मिला था। और हो सकता है कि कल को टोपी पहन के भी मोदी बैठ जाए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो भैया इन सब चीज़ों से बच के रहो। अगर कालनेमी, जिसके बारे में हम बोलते हैं भैया कालनेमी होता था, एक राक्षस जो रूप बदल के हनुमान जी को कंफ्यूज करने के लिए आया था, तो बस वही चल रहा है, ये वही चल रहा है ये। अब आप नहीं मानना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं नहीं भाई हमारे मोदी जी हैं, तो ठीक है भाई, इट्स ओके। आप जाके देख लो, मतलब प्रूफ ही प्रूफ है भाई। मैं से कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। मुझे कोई कांग्रेस से प्यार नहीं है,
लेकिन बीजेपी जो है वो सो है आपके सामने।